नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 67वीं कंबाइंड सर्विसेज की पीटी एग्ज़ाम के आयोजन की। मई 2022 में पीटी की परीक्षा संचालित हुई थी, लेकिन दुखद घटना घट गई। वो पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के कारण बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ा हो गया आयोग के समक्ष भी और बिहार सरकार के समक्ष भी, और अंततः उसी दिन परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग में नए चेयरमैन ने योगदान दिया, चूँकि पुराने रिटायर करके उनकी अवधि पूरी हो गई थी। इन्होंने केंद्र की व्यवस्था की, चूँकि एक बार लीक हो गया था, इसलिए ये कॉमन बात थी कि काफ़ी सावधानी बरतने के ख्याल से आयोग ने रेप्यूटेड सेंटर्स का ही नाम लिया होगा जिलों से। और वैसी परिस्थिति में बीपीएससी ने निर्णय लिया कि एक दिन में परीक्षा आयोजित नहीं कर 2 दिन में, चूँकि 6 लाख से ऊपर संख्या है परीक्षार्थियों की, 2 दिनों में कराया जाएगा। और जब भी 2 दिनों एक से ज़्यादा दिन होगा तो निश्चित तौर पर इक्वी परसेंटाइल सिस्टम लागू करना पड़ेगा। चूँकि बीपीएससी में पूर्व में कोई भी एग्ज़ाम इक्वी परसेंटाइल सिस्टम पर नहीं हुआ है, इसीलिए कन्फ्यूजन थोड़ा स्वाभाविक भी था कैंडिडेट्स के बीच, और इसीलिए असंतोष की स्थिति आई और कैंडिडेट्स 2 बार बीपीएससी कार्यालय के सामने में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के लिए उपस्थित हो गए। खैर, जो होना था वो तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन इस संबंध में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सेकेंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम के पीटी में, चूँकि 2 शिफ्ट में हुआ था, उसमें इक्वी परसेंटाइल सिस्टम लागू किया था। और फर्स्ट इंटर का भी जो पीटी हुआ था वो 6 शिफ्ट में हुआ था, उसमें भी इक्वी परसेंटाइल सिस्टम लागू हुआ था और वेबसाइट वगैरह इस पर उसकी सूचना दे दी गई थी और कहीं से विरोध नहीं हुआ और बहुत अच्छे ढंग से वो परीक्षा संचालित हो गई थी। मैं समझता हूँ कि बीपीएससी ने निर्णय लिया होगा तो निश्चित तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग को दी जानी चाहिए थी सूचना। खैर, हो सकता है कि दी भी गई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि संभवतः बीपीएससी के वेबसाइट पर और अखबारों में यदि आयोग ने विस्तृत तरीके से समझा दिया होता पारदर्शिता के ख्याल से कि इक्वी परसेंटाइल सिस्टम क्या हो और कैसे क्या किया जाएगा अगर 2 दिन में परीक्षा होती है, तो हो सकता है कि शायद इतने भ्रम की स्थिति नहीं होती और इतना असंतोष नहीं होता। लेकिन चूँकि बीपीएससी का भी उद्देश्य पॉजिटिव ही था, चूँकि बीपीएससी ये चाहता था कि किसी भी तरह से कोई लूफल इस एग्ज़ाम में नहीं रहे, और बीपीएससी चूँकि बहुत ही रेप्यूटेड संस्था रही है शुरू से, इसीलिए उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आए। मैं इस संबंध में यह चर्चा करना चाहूँगा कि यदि पूरे व्यापक प्रचार प्रसार के बिना अगर कोई नया सिस्टम लागू होता है तो निश्चित तौर पर विरोध की स्थिति पैदा होती है। जहाँ तक मुझे याद है कि परहैप्स 2012 में जब यूपीएससी ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज में सीसेट पेपर लाया था, तो उसका भी कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ था और अचानक ये पेपर लाया गया, वो भी कंपलसरी के रूप में। तो मुझे याद है कि संसद से लेकर सड़कों तक इसका विरोध हुआ था और अंततः केंद्र सरकार को इंटरवेन करना पड़ा और उस सीसेट सिस्टम को यूपीएससी ने फिर कुछ उसमें अमेंडमेंट किया और कंपलसरी जो था उसको ऑप्शनल किया गया कि सिर्फ क्वालिफाई करना है उस पेपर में। अभी इस वर्ष हम लोग देख रहे हैं जैसा कि यूजीसी ने निर्णय लिया और एनटीए के द्वारा जो परीक्षा संचालित हो रही है यूजी कोर्सेस और पीजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें चूँकि 14-15 लाख कैंडिडेट हैं और कई शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ा हो जा रहा है, कुछ समस्याएं हो जा रही हैं, जिसके कारण अभी सितंबर आ गया लेकिन अभी तक ये एग्ज़ाम पूरे तौर पर कंडक्ट नहीं हुआ। फिर रिजल्ट होगा, लोगों का एडमिशन होगा यूजी कोर्सेस और पीजी कोर्सेस में। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने
इसका संज्ञान लिया, विषय की गंभीरता को उन्होंने समझा और 1 सितंबर को अर्थात परसों उन्होंने बैठक की चीफ सेक्रेटरी बिहार और चेयरमैन बीपीएससी के साथ, और इस समस्या का निराकरण कर दिया गया। और अब यह निर्णय ले लिया गया है कि पूर्व की तरह ही जो पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न, उस आधार पर सच में पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट और उनके लिए शुभकामनाएं कि खूब अच्छे से तैयारी करें, आपका भविष्य उज्जवल हो।